नमस्कार दोस्तों, आरवी योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशन लाभार्थियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। जून माह में आ गई पेंशन। इस तारीख में पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी पाए गए हैं जिनको जून महीने की पेंशन नहीं मिल पाई है। यानी कि जून महीने में जो पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है उसका लाभ इन पेंशन धारकों को नहीं मिल पाया है। उनकी जो पेंशन है वह रिजेक्ट हो गई है। अब रिजेक्ट क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण है और कौन से वे पेंशन लाभार्थी है जिनको पेंशन का पैसा दिया जा चुका है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक आपको भी पेंशन का लाभ नहीं मिला, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे किस राज्य में और किन ज़िलों में कितनी पेंशन राशि सरकार ने लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की है। पेंशन से संबंधित आज की जो ये जानकारी है सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन लाभार्थियों के लिए है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक पेंशन लाभार्थी का पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखा रहे हैं। अब इसमें जो पर्सनल है सिक्योरिटी पर्पज से उसको यहाँ पर हमने हाइड किया हुआ है। आप देख सकते हैं लाभार्थी की भुगतान स्थिति की जांच करें। सबसे पहले हमने फाइनेंशियल ईयर का चुनाव किया 2024, माफ़ कीजिएगा 25-26 आप यहाँ पर लिखा देख रहे हैं, यही लेटेस्ट है। और हमने बेनिफिशियरी आईडी यानी कि लाभार्थी संख्या से सर्च किया, ये सभी डिटेल डालकर, तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब इसमें से क्या क्या आपको चेक करना है, सबसे पहले क्रम संख्या, फिर जिले का नाम, फिर ब्लॉक का नाम, पंचायत और गांव का नाम। और यहाँ पर देख सकते हैं किस योजना का आप लाभ ले रहे हैं, ओल्ड एज डिसेबिलिटी विडो, जिस पेंशन का भी आप लाभ ले रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लाभार्थी संख्या है, यहाँ पर पेंशन धारक का नाम मिलेगा और यहाँ पर जैसे कि आधार डिटेल इस प्रकार से लिखी मिल जाएगी। यहाँ पर लाभार्थी की वर्तमान स्थिति, भुगतान किया जा चुका है। लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित किस तारीख में हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पेंशन की डिटेल है कि किस महीने की पेंशन जारी की गई है, किस महीने की रिजेक्ट हो गई है। यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2025-26 आप लिखा देख रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन संख्या है, ये लाभार्थी संख्या है जो सिक्योरिटी पर्पज से हमने हाइड की हुई है। यहाँ पर योजना का नाम आप देख सकते हैं LSSPS पेंशन, यानी कुछ ऐसी है जो डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है, कुछ ऐसी है जो लेप्रोसी पेंशन स्कीम चलाई जा रही है। तो किस लाभार्थी को लाभ मिला है, उनका नाम, पेंशन लाभार्थी का नाम, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ है या फिर नहीं हुआ है, पिताजी का नाम देखने को मिल जाएगा। यदि कोई विडो पेंशन लाभ लें तो उनके पिता या हस्बैंड का नाम देखने को मिलेगा। किस माह तक की पेंशन जारी की गई है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4/2025, 1/4/2025 से, और यहाँ पर लास्ट तारीख तक महीने की, और यहाँ पर 1/5 से लास्ट तारीख तक मई के महीने की। अब देखिए इस महीने में आपको अप्रैल महीने की पेंशन देखने को मिलेगी इस कॉलम में, और इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगी मई महीने की पेंशन। अब देखिए जो अप्रैल महीने की पेंशन है वह मई महीने में जारी की गई है, और मई महीने किस तारीख में जारी की गई है, तो यहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं डेट में 8 मई 2025। जो अप्रैल महीने की पेंशन है वह इनको 8 मई को मिली, और कितनी पेंशन मिली, वह मिली है 400 रुपये प्रति महीना के अनुसार। और पेमेंट सक्सेस लिखा आ चुका है, अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया गया है। क्रेडिट खाता संख्या यहाँ पर जो है वह हमने हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पज से। अब देखिए जो दूसरी किस्त है, ये तो पहली किस्त थी 2025 की, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है, और जो दूसरी किस्त है वह मई महीने की थी जो कि रिजेक्ट हो गई है। कब हुई है, 10 जून को। देखिए जो अप्रैल महीने की पेंशन है वह जून यानी कि मई में जारी की जाएगी, और जो मई महीने की पेंशन है वह जारी होगी जून के महीने में। तो सरकार की तरफ से जून के महीने में पेंशन तो जारी कर दी गई है, लेकिन इन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन 400 रुपये रिजेक्ट हो चुकी है। अब रिजेक्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है पेंशन का KYC ना हो रहा हो,
और यहाँ पर हो सकता है कि आवेदन फार्म में कुछ गलतियाँ पाई गई हो, तो कोई और भी अन्य कारण यहाँ पर पेंशन ना मिलने के हो सकते हैं। और ये भी कारण हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी पाए गए हैं जो पहले पेंशन ले रहे थे, लेकिन जांच पड़ताल करने के बाद वह अपात्र पाए गए हैं। और कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो मृतक पाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो पेंशन राशि है उनके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं करती, रिजेक्ट कर देती है। अब देखिए, क्या आपको पेंशन का लाभ मिला, क्या आपके बैंक खाते में पेंशन का पैसा जारी किया गया है, तो इस प्रकार से आप कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, पेंशन का एक और स्टेटस यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि जिनको यहाँ पर दूसरी किस्त का पैसा दिया जा चुका है। देखिए दोस्तों, जो ये पेंशन लाभार्थी हैं ये ओल्ड एज पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं। पहली किस्त अप्रैल की इनको मिल चुकी है 7 मई को। देखिए 7 मई यहाँ पर ये आप लिखा देख रहे हैं, 400 रुपये पेंशन इनको मिले हैं। अब जो दूसरी किस्त थी मई महीने की, तो जो मई महीने की पेंशन है इनको मिली है 10 जून को। तारीख देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है ना 10 जून 2025। तो इस तारीख में इनको दूसरी किस्त मिली, यानी कि 2025 के अंतर्गत, और वित्तीय वर्ष बात करें 2025-26 के अंतर्गत इनको पहली किस्त भी मिल गई और दूसरी किस्त भी मिल गई। पहली किस्त मिली 7 मई को, दूसरी किस्त मिली 10 जून को। अब 400 रुपये पेमेंट सक्सेस भी यहाँ पर लिखा आ चुका है। तो आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से तो पेंशन जारी कर दी गई है। कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनका पेमेंट रिजेक्ट हो चुका है, उनको पेंशन का पैसा नहीं मिला। पेंशन ना मिलने के बहुत कारण हो सकते हैं। आपका क्या कारण है, आपका क्यों रिजेक्ट हुआ है, ये आप इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन कैसे आप अपनी पेंशन स्टेटस देख सकते हैं। अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए, पेंशन की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से गूगल क्रोम ब्राउज़र अपने मोबाइल फ़ोन में आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है ई लाभार्थी। ये लाभार्थी जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लिखा मिलेगा लाभार्थी की भुगतान स्थिति की जांच करें, आपको अपनी जांच कर लेनी है पेंशन की। जैसे यहाँ पर आप विजिट करेंगे इस पेंशन पोर्टल पर आपको लिखा मिलेगा बिहार सरकार ई लाभार्थी। जो पेंशन पोर्टल है ये बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फाइनेंशियल ईयर का चुनाव कर लेना है। फाइनेंशियल ईयर का आपको चुनाव करना है 2025-26 से, यही लेटेस्ट चल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर 3 तरीके से आप अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं। देखिए जो पहला तरीका है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो पहला तरीका है आप अपनी बेनिफिशियरी आईडी से, दूसरा है अकाउंट नंबर से और तीसरा है आधार नंबर से। यदि आप अपना अकाउंट नंबर से देखना चाहते हैं तो अकाउंट का चुनाव कीजिए, आधार का देखना चाहते हैं तो आधार का आपको चुनाव यहाँ से कर लेना है। चुनाव करने के बाद जो आईडी का आप चुनाव कर रहे हैं वह आईडी यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। मान लीजिए अकाउंट नंबर का चुनाव किया तो यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर दर्ज कीजिए और सर्च के आइकन पर क्लिक कीजिए। इससे यह होगा जैसे अभी आपने पेंशन पेमेंट स्टेटस देखा तो इस प्रकार से आप भी अपना चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तरीका यही है। और जो ये लाभार्थी पेंशन पोर्टल है ये बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं, तो सभी जिलों में ओल्ड एज डिसेबिलिटी विडो सभी को ये पेंशन राशि दे दी गई है। मई महीने की जो पेंशन है वह जून महीने में सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। सरकार की तरफ से जून महीने में पेंशन को जारी कर दिया गया है। बिहार राज्य में पेंशन लाभार्थियों को दे दी गई है। देखिए आप किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य के। मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।